हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं के लाने। तो कक्षा 8वीं के लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो यह वीडियो पूरा आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात आपको हम बता दें कि यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्यों? इस वीडियो में हमने इसकी 3 क्लासें डाल दी, मतलब तीसरी क्लास आप लोग देख रहे हो, जो आपकी हीरो क्लास 3 है। आप लोग ये क्लास 3 देख रहे हो, हीरो क्लास 3। आपको इसकी क्लास है वन से देखोगे यार, आप शुरू से देखो तो हमारी गारंटी है आप लोग समीकरण सीख जाओगे। बस इतनी हमारी आप गारंटी ले लो। देखो, अगर आप लोग क्लास 1 से देखते हो तो क्लास 3 देख लो। अगर समीकरण आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा जरूर, अगर आप लोग वीडियो को गौर से, और अगर आपको साफ ना देखे वीडियो, तो आप एक काम करना, मोबाइल को आड़ा इस तरह से कर लेना और उसकी कुछ क्वालिटी खोल लेना, या फिर आड़ा कर लेना। तो आड़े में थोड़ी आप ऐसा करोगे स्क्रॉल तो जूम छोटा कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। इसको मिला आड़ा कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से बेटर देखेगा। आप लोग ऐसे खड़े में अच्छे नहीं दिखेगा, लेकिन आड़ा मोबाइल करके ऐसा देखोगे, आड़े में रोटेट करके मतलब उसमें देखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा और आपको समझ में भी आएगा। सारे के सारे जो सब दिखाएंगे क्लियर दिखाएंगे। और आपका डाटा कम खुला होगा, मतलब डाटा अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो उस वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूसरे अपने भाई बहन से सही करवा लेना कि इसमें क्वालिटी अच्छी कर दो, तो भी कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को देखो, अगर आपसे देखो 8वीं में पढ़ रहे, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा है तो आपको देखना है वीडियो जरूर। और एमपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा सबकी है, तो अगर पास होना आपको गणित में, पास बस होना तो भैया जी सीख लो। एक आपको 2-3 चीज सीख लो, आपको पास हो जाओगे। इतने ही आप पहले समीकरण सीखो, दो भिन्न लगाना सीख जाओ, तो कुछ सवाल आपके एक पार्ट से आएंगे भिन्न के, और आपके समीकरण से 1-2 सवाल आते हैं। 4-5 नंबर का आपको समीकरण से पूछा जाता है, मतलब 4 नंबर 5 नंबर कैसे, और 2-3 नंबर आपके 1-3 पार्ट से पक्के हो जाएंगे। तो भैया साधारण नंबर यदि ही आप लोग कुछ ऐसे ऐसे पार्ट है जिनको जितना मोस्ट सीख लो तो आप लोग उसे ही से भी पास हो सकते हो। तो सबसे पहले समीकरण सीखो। समीकरण सीखने के लिए हमने एक बेटर क्लास आपके लिए लेके आ चुके हैं। हीरो क्लास 1 से लेके हमने एक हीरो क्लास के नाम से क्लास चालू करी थी। इसका एक ही उद्देश्य, मेन उद्देश्य आपको समीकरण में माहिर बनाना। आप समीकरण कोई भी आपको दे दे तो बस आप लोग देखते ही सॉल्व कर दोगे। बस आपको नहीं सोचना कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर आपको समीकरण का रूप करना थोड़ी चेंज कर तो भी कहते हैं हम इस प्रकार का नहीं बनता। उनको समीकरण रटवाए जाते हैं। रटवाने का मतलब ये कि तुम वही समीकरण दे दो, उसको रट जाएंगे, और उसी अगर तुम थोड़ी उसको चेंज कर दो कि ना का माय कर दो, तो फिर भी कहते हैं अब इसी को पढ़ कर 6 ना कर दो, 3 ना कर दो, सभी तुरंत कह देंगे हम पे ऐसा नहीं बनेगा। तो रटना मत सीखो, और सीखना तो आप लोग समझो उस चीज को समझना सीखो। रटने से कुछ फायदा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करो उनकी, अच्छी तरह से आपसे आराम से बन जाएंगे। प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे। उसके लिए ना आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज जरूर करना। अगर आपको इसके क्वेश्चन बहुत सारे चाहिए और इसका एक वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन दे देंगे समीकरण के, बस आप लोग कमेंट कर देना कि इसके क्वेश्चन दे दो सर, तो हम आपको इसमें मतलब एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो ऐसा बना देंगे जिसमें आपको क्वेश्चन सारे रहेंगे समीकरण हल करने के। और साथ साथ में आज हम आपको इसकी जांच करना भी बताएंगे। हमने हीरो क्लास 1 में बताया था आपको जांच भी, और हीरो क्लास 2 में नहीं बताया था जांच, लेकिन इसमें जांच रहेगी। संग क्लास में आप एक की जांच बताते हैं, बाकी आपको सब करना। देखो आप लोग समीकरण सामने देख रहे हो, समीकरण आप लोग सामने देख रहे हो, तो देख लो आप समीकरण जी आपके सामने दिए गए हैं। पहला जी, दूसरा जी, तीसरा, 3 समीकरण इसमें सॉल्व करवाएंगे हम। बिल्कुल आपको देखना जरूर है। अगर आपको पसंद आए या अच्छा लगे या समझ में आ जाए तो आपको क्या करना, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करना जरूर है। तो जी आपका इस तरह का समीकरण है। तो जी कौन से समीकरण, रैखिक, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है, पी है, तो नाम एक ही है, पी कहे तो पी को क्यों लगेगा नहीं, तो पी एक ही चर है। अगर अलग चर हो तो यहाँ पर कहीं जैसे वाई आ जाता तो इसमें 2 चर हो जाते, एक चर पी है, एक चर पी हुआ वाई है। तो जी अलग हो जाते तो अलग अलग चर हो जाते, वे 2 चर कहलाते, 2 चर वाले। लेकिन जिस तरह एक ही चर है तो इसमें हमने आपको बेसिक जानकारी समझा थी आपको हीरो क्लास 1 में। इसमें ना आपको ज्यादा जानकारी दी जाएगी। तो आपको सीधी सीधी बात बताएं, आपको क्या करना, समीकरण को हर, तो हीरो क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आएगी। पक्षांतर का नियम भी हमने आपको बताया था। समीकरण आपको समझ में नहीं आती, सबसे पहले ये बताओ क्यों नहीं आती समझ में, आपको क्यों नहीं आ रहा है। बस क्या है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते।
आप पढ़ना नहीं चाहते हो, लगाना नहीं चाहते, तो आप लोग कुछ सीखने की इच्छा नहीं रखते हो, तो आपको समझ में नहीं आते। अगर आप लोग कुछ इच्छा रखो ना, अपने मन में एक ये भावना रखो कि हमें एक जुनून सा होना चाहिए, अंदर एक उत्सुकता होने की, जो चीज हमें सीखनी है, तो आप आराम से समझ लोगे उसको। ठीक है, तो जैसे ये है समीकरण है, समीकरण में आपको चर राशि मतलब चर पद अलग करना होता है, अचर पद अलग करना होता है। तो चर पद बताए थे, चर होते ईबीसीडी के अक्षर जिनमें लगे होते हैं, जिनमें ईबीसीडी के अक्षर होते हैं वे चर पद कहलाते हैं, और अचर पद भी होते हैं जो संख्या कहलाते हैं। तो अचर पद हमारा जे हो जाएगा और चर पद जे। अचर पद हमारी संख्या हो जाएंगे, तो संख्या जो अलग है उनको अचर पद बोल देंगे, और जो गुणा में संख्या लगी उसको भी अचर पद कहलाएंगे, जिनमें चर लगा तो भी चर पद। तो चर को हमको इस साइड लाना है, वो अचर को इस साइड कर देना। ठीक है, हमें तीर चिन्ह बनाना वैसे ही। तो 3 पे क्या करना है, पक्षांतर। तो कैसे अलग होते हैं, पक्षांतर से। पक्षांतर कर दें, अगर समझ में आ तो इधर तक बता दें, समझ में आ गया हो तो बता दें। अब हम आपको ये बता दें कि ये आपका चर पद है, इसमें एबीसीडी का अक्षर पी लगा तो चर पद। हम अपने घर में जाएंगे, क्योंकि हमारा एक चर यहाँ बैठा तो इसको अलग करना है, मतलब चर पद साइड चर पद रहेंगे, अचर पद साइड अचर पद रहेंगे। तो पूरे अलग करने मतलब लड़का अलग करने क्लास में, लड़कियां अलग करने, या ऐसा बोल दो एक छोटे बच्चे अलग करने, बड़े बच्चे अलग करना, छोटी क्लास है अलग लगने, बड़ी क्लास है। तो वैसे ही कि जो लड़का मान लो या लड़की, तो लड़कियां ना लेना, लड़का ना माय करना है। तो जे हमारे पी वाले जिनमें एबीसीडी अक्षर रहा है वे लड़का लड़कियां हैं, और जो गिनती के भी मान लो लड़का है। तो लड़कियां हमारे एबीसीडी के अक्षर, तो जितने एबीसीडी दिख रहे हैं वे लड़कियां हैं, और जितने संख्या दिख रही है लड़का। तो लड़कन हम कौन लड़कन साइड, और लड़कियां हम लड़कियां साइड लाएंगे। तो चार जो मान लो चर पद अपन चार माइंड को अपन का समझाने के लिए कुआ, तो इनको अलग करना है। अपने माइनस का इधर आएगा, तो भैया जब माइनस का इधर आएगा तो दूसरे पक्ष में चिन्ह बदल जाता है, जी वो ध्यान देना पड़ता है। तो माइनस का इधर से हो जाएगा 2p प्लस में हो जाएगा, बराबर रहेगा 4 आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, वो -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा 3p। और ये जोड़ेंगे कैसे, जब भी इन्हें जोड़ने का एक नियम होता है कि समान है बिल्कुल एक जैसा तो उनके गुणांक जोड़ते हैं, बिल्कुल एक जैसा समान पद है तो उनके गुणांक जोड़ेंगे, 5 और 3 जुड़ जाएंगे, तो 2 3 जुड़ जाएंगे 5, और p 2 गुणांक जुड़ेगा 2 3 5, और p आपका वैसा ही रहेगा, मतलब चर वैसा ही रहता है। 6 और 4 कितने हो जाएंगे, संख्या, तो संख्या तो जोड़ना सबको आते हैं, 6 4 10 हो जाता है। जो बराबर आपका बिल्कुल सेम इक्वल रहना चाहिए, बिल्कुल नीचे एक सा रहना चाहिए, ना माना भागे। तो गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है भैया, भाग में तो भाग होता है, नीचे बटे में तो गुणा का। जे गुणा में लिखिए अब संख्या, अचर संख्या के गुणा में, तो गुणा की पक्षांतर होती है उल्टी, गुणा का उल्टा भाग होता है तो भाग में पहुंच जाती है। और यहाँ पर 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 दूना 10, 2 भाग जा रहा तो दे देंगे, भाग नहीं जाता तो नहीं देंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात आपको इतना समझ में आया, क्यों नहीं आया, कि नहीं आया होगा इतना तो आशा कर रहे हैं हम। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो जल्दी बताते हैं आपको जांच इसकी। तो जांच इसकी करने सबसे पहले आपको बता दें जांच के लाने क्या करना, इस पूरे समीकरण को आपको उतार लेना वैसा ही। 3p - 6 बराबर 2p प्लस के 4। ठीक है, इतना कर लिया, इतना आपको समझ में आया। अभी जांच करनी है, तो जांच के लाना पहला पूरा समीकरण उतार लेना, और फिर p का मान आपको रखना है जहाँ p होती है, जहाँ p है उधर क्या रखना है आपको, p का मान। p का मान कितना है 2, तो जहां p उधर 2 रखे थे, तो p के जगह पर क्या रखा हमने 2, p के जगह पर 2 रख दिया। ठीक है, इतनी बात पक्की। फिर 6 बराबर इधर रखा नहीं, अभी हमने p के जगह कितना 2 बराबर प्लस के 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इधर गुणा रहता है, तो इधर क्या होता है, गुणा का संबंध हमने बताया था, चिपके रहते तो गुणा रहता है, गुणा। तो 3 का गुणा इसमें 3 दूना 6 -6, 2 दूना 4 माइनस के माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा प्लस का 4। तो जे हो जाएंगे 6 में 6 0 आ जाएगा, 4 माइनस प्लस के 4 में से 4 को 0 ना रहे। तो आपका जो समीकरण का हल क्या सही है, मतलब इसका आपका उत्तर ये हमारा चुनना आता p बराबर 2 सही है। तो इसकी जांच ऐसे कर सकते हैं आप लोग, एक बार उतार लो इसको और नोट कर लो, फिर आपको ऐसे ही करना, सब काम ऐसे ही करना। फिर आपको इसको फटाफट हम बताते हैं, आपको इसको मिटा दें, तो क्योंकि इसको भी लगाना है तो अपन को इसको हटाना ही पड़ेगा। तो फिर आपको फास्ट लगाना, सबसे पहले आप लोग कुछ समीकरण को अच्छे आराम से लगाओ, जब तक बनता नहीं इसको मन को शांत रखो, आराम से लगाओ, और जब बनने लगे तो अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ हर बार, नहीं तो आप लोग जल्दी जल्दी लगाओ तो उसमें कुछ गलत कर दो तो छोड़ देते। विशेष तौर पर चिन्हों पर बहुत ध्यान देना है,
तो इसको पहले हम इसको उतार लेते हैं पूरे समीकरण को, ठीक है। हल के लाने जिसको उतारेंगे बराबर माइनस के 5p प्लस के माइनस के 6, ठीक है। तो हम अपनी लड़कियां ना बुला लें, तो हमारी लड़की इधर माइनस के 2p में ना जाएगी तो ना से आएगी एक लड़की, तो कितने में हो जाएगी, माइनस की आएगी तो ना क्या में हो जाएगी, प्लस की 5p हो जाएगी। तो देखो कितनी हो जाएगी, माइनस की 2p प्लस की 5p बराबर कितनी हो जाएगी, माइनस का 6। आपका सही कहते हैं, लड़का इधर एक बचा ही था, एक जना बैठी थी ना, और जी 5 वाली इधर आएंगे, जी वाली लड़का सो इधर प्लस के, तो ना में आ जाएंगे माइनस में, कितना आएंगे माइनस में, ठीक है, माइनस में आएंगे। और जी प्लस माइनस में क्या होगा, घटेगा, तो 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, प्लस माइनस समान पद है तो गुणा घटेंगे, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का। ऐसे बड़े में से घटा, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह, हमने प्लस में से घटा तो प्लस का चिन्ह 3p, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 6 5 कितने हो जाएंगे, 11 गुणांक जुड़ रहा है, माइनस के जोड़ तो माइनस चिन्ह लगेगा। अब इधर का गुणा का पक्षांतर भाग में माइनस के 11/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11/3 माइनस का। अब इसकी बात करें तो इसका देखो इसमें भाग जा नहीं रहा, तो इसको इतना ही पे लिखा रहने देंगे, कितना माइनस का 11/3 आता है। अब इसको करना तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, पक्षांतर लिखोगे। इसकी में हमने पक्षांतर नहीं लिखा, तो आप ऐसा लिख लेना, पक्षांतर करने पर आपको लिखना है, क्योंकि हम जिस पे बन जाता वो नहीं लिखता, जिसमें ना बने तो 1 2 दिन लिखना पड़ता है। पक्षांतर लिखते ही ध्यान आ जाता है कि हमने पक्षांतर किया, इसलिए लिखवाते हैं। तो 3y माइनस 6 बराबर y प्लस के 9। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पक्षांतर लिखना, कि पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करोगे तो सबसे पहले अपनी लड़की ना बुला लो, नहीं तो वचर वाली ना बुला लो, तो चर ना आ जाएगा, ना जाएगा जी, कितना हो जाएगा 9 प्लस में 6, 1y ये कितना गुणांक कुछ नहीं होता, 1 होता, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और y 3 में से 1y घटी तो 2y बचा, 9 से कितना हो जाएगा 15, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, 15 बटे कितना हो जाएगा 2 जिसका। अब इसकी जांच है आप खुद करो, या तो बटे वाली आपसे नहीं बन रही तो देखो मैं बटे की बता दे कैसे, उसमें भी बटे आया तो आपको लगे कि बटे में नहीं बनती करने, तो बस आपको करना क्या कि बस आपको मान रखने जो कछुआ वो सोल्व कर जाने, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। तो इसका मान कितना आया था, p का मान आया था माइनस के 11/2 माइनस के 11/3, इसका 5 और माइनस के 11/3 माइनस 6 मान रख दिया, पी की जगह पर रख दिया, ठीक है। -5 और 5 को माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस होगा, 11 दूना 22 आ जाएगा, बटे में 3, और 55 हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस 11 5 55 हो जाएगा, बटे में 3 6। इधर भिन्न करोगे तो गुणा से भिन्न करोगे, 5 या 15 प्लस 22 बटे में 3, और 22 का गुणा करोगे तो 55 जाएंगे नहीं, 6 3 18, सीधा सीधा गुणा भिन्न करोगे बटे में 3 आ जाएगा। तो इन्हें जोड़ोगे तो कितना जाएगा 7 37 बटे में 3, और 55 में से आप 18 घटाओगे कितना बचेगा, 55 में से 18 घटाओगे 15 में से 4 4 में से 3 37 बटे 3। तो देखो आ गया 137 बटे 3 आ गया। अगर x आ रहा है तो आपका समीकरण सही है, क्या है 1 सेम आ रहा है, बराबर में दोनों जगह 1 से आ रहा है, तो इसमें जो है 37/3 बराबर 37/3 आ गया, तो इसका मतलब ये कि आपका समीकरण सही है, आपने हल निकाला वो सही है। अब आपको जो भी आपकी किताब में समीकरण आप लगाओ उनकी जांच करो इसी तरह से, ठीक है। बस आपको डाल देने की इसकी जांच है, नीचे करना उसकी जांच, ठीक है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर इसको और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। जय श्री राम।